हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो शुरू करते हैं सेशन का टॉपिक जो है वो है लिंग निर्धारण की विधियां। यदि लिंग निर्धारण जो है वो किनमें और कैसे और किस प्रकार से होता है, जैसे मधुमक्खी की अगर बात किया जाए या मनुष्य की बात किया जाए या बात किया जाए कीट पतंगों की, तो इनमें लिंग निर्धारण जो है वो किस प्रकार होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। तो शुरू करते हैं सेशन। सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पर क्या, जंतुओं में लिंग निर्धारण। तो जंतुओं में लिंग निर्धारण कैसा होता है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं क्या, जंतुओं में लिंग निर्धारण गुणसूत्र के अंतर के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। जैसे दिया हुआ है क्या, लिंग गुणसूत्रों में लिंगों में विशिष्ट अंतर होते हैं। कुछ मामलों में लिंग निर्धारण पर्यावरण के कारण होता है, जैसे तापमान के कारण, या फिर कुछ सामाजिक कारण होते हैं, जिसमें से समुदाय तथा अन्य सदस्यों के सापेक्ष जो हैं वो जीव के आकार भी इसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है, देखिए अगर जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे तो कुछ इस तरह से चीज़ें जो हैं वो दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स और एक्स वाई दिया हुआ है। ये किसके लिए है, ये है ड्रोसोफिला के लिए। किसके है भाई, ड्रोसोफिला के लिए। ठीक है, या तो फिर ये किसके लिए आ जाएगा, ह्यूमन के लिए आ जाएगा, या तो फिर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी किसके लिए, इंसेक्ट्स के लिए। अच्छा, मैमल्स में भी क्या नाम है जो है वो इस तरह की चीज़ों का हम लोग प्रयोग करते हैं, यानी एक्स और एक्स वाई के प्रकार का हम लोग प्रयोग करते हैं। जो युग्मक बनते हैं ना, उनको एक्स और एक्स वाई से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग देखते हैं कि बग्स की अगर बात करें या ग्रास होपर की बात करें या कॉकरोचेस की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो डिनोट करी जाती हैं किसके माध्यम से, एक्स और एक्स ओ के माध्यम से। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसी तरह से जब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं क्या कि ZW और ZZ टाइप के जाइगोट जो बनते हैं वो किस में बनते हैं भाई, या तो फिर ये बनेंगे बर्ड्स में या बनेंगे किस में, रेप्टाइल्स में। ठीक है, या तो किस में बनेंगे, बर्ड्स में, या बनेंगे किस में, रेप्टाइल्स में। और अगर हम लोग बात करते हैं ZO और ZZ टाइप की, तो ये पाई जाती है किस में बेटा, ये पाई जाती है बटरफ्लाइज में। किस में पाई जाती है भाई, बटरफ्लाइज में पाया जाता है। बात समझ में आ रही है। फिर से देखिए क्या बताया मैंने कि जो ड्रोसोफिला हो गया, ठीक है, या आपके मैमल्स हो गए, या आपके इंसेक्ट्स हो गए, या ह्यूमंस हो गए, इन सारे में जो पाया जाता है भाई, जो युग्मक बनते हैं वो कैसे बनते हैं, एक्स और एक्स वाई टाइप के युग्मक बनते हैं। दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई कि ये जो आपके एक्स और एक्स ओ टाइप के जो युग्मक यहाँ पर बन रहे हैं, एक्स और एक्स ओ टाइप के जो युग्मक बन रहे हैं वो किस में बनते हैं भाई, या तो ये बनेंगे किस में, कीड़ों में, या तो बनेंगे किस में, ग्रासहोपर में, या तो फिर बनेंगे किस में, कॉकरोचेस में। क्लियर है। इसी तरह से जब हम लोग आगे देखते हैं तो क्या देखा हम लोगों ने, ये ZW और ZZ टाइप के जो जाइगोट जो बन रहा है, अभी युग्मक जो बन रहा है वो कैसे बन रहा है, किस में बन रहा है, या तो फिर बर्ड्स में बनेगा, या तो फिर बनेगा किस में, रेप्टाइल्स में। और इसी तरह से ZO और ZZ टाइप जो है वो किस में बनता है भाई, ये बनता है बटरफ्लाई में। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। इसको जब आगे पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ऐसे अभी नॉर्मली इसको पढ़ लेना है थोड़ा सा। आगे जब हम लोग देखते हैं तो क्या दिया हुआ भाई, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। ठीक है, किस में लिंग निर्धारण, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि मधुमक्खी जो है वो एक सामाजिक कीट है। इसमें अगुणित और द्विगुणित दोनों प्रकार के क्या नाम है जो होते हैं वो सेक्स जो होता है वो उसके माध्यम से, यानी उसके गुणनखंड के जो आपके क्या नाम है जो गुणसूत्र होते हैं उसके गुणनखंड के आधार पर इसमें क्या किया जाता है, लिंग निर्धारण होता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं क्या कि जो रानी मधुमक्खी होती है उसमें क्या होता है, द्विगुणित होता है। जो गुणसूत्र वाला सेक्शन है वो क्या होता है भाई, द्विगुणित होता है। तो जो पैदा होती है, क्या पैदा होती है भाई, रानी मधुमक्खी पैदा होती है। और अगर बात देखते हैं हम लोग किसकी, श्रमिक मधुमक्खी की, तो श्रमिक मधुमक्खी जो है वो भी कहाँ से पैदा होती है भाई, जब द्विगुणन होता है। लेकिन रानी मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खी में अंतर क्या है, श्रमिक मधुमक्खी जो होगी उनमें पूरी तरह से अंडे को पैदा करने, अंडे को निषेचन करने और अंडे के समझ कह सकते हैं कि जनन अंग जो है वो पूरी तरह से विकसित होते हैं। किसमें, रानी मक्खी में जनन अंग पूरी तरह से विकसित होंगे। लेकिन जो श्रमिक मधुमक्खी होगी उसके अंदर जो जनन अंग होंगे वो नहीं होंगे, विकसित नहीं होंगे। ठीक है, इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, श्रमिक मधुमक्खी कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो उसके बाद आगे पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, ड्रोन मधुमक्खी के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं भाई, ड्रोन मधुमक्खी के बारे में। तो ड्रोन मधुमक्खी के बारे में क्या दिया है, ड्रोन मधुमक्खी के बारे में ये बताया गया है कि ऐसी मधुमक्खियाँ जो क्या होती हैं, अगुणित होती हैं, जिनमें गुणसूत्र की संख्या क्या होती है भाई, आधी होती है, अगुणित होती है। वही सेक्शन जो होता है ना, वही बनाता है किसको, वही बनाता है जो नर वाली जो मधुमक्खी होती है ना उसको निर्माण करता है उसका, यानी ड्रोन वाली जो मधुमक्खी होती है उसका निर्माण करता है, जो जिसमें क्या होती है, अगुणित होती है। बात समझ में आ रही है। थोड़ा सा फिगर देखेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है भाई कि फीमेल जो है, जो फीमेल है वो क्या कर रही है, फीमेल का
ये देखिए फीमेल का जो दिया हुआ है क्या दे रहा है भाई, क्वीन जो है उसके अंदर कितने हैं, उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या जो है, उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या जो है भाई कितनी है, 2n दिखा रहा है यहाँ पे। 2n का मतलब क्या हो गया भाई, 32 हो गया। 32 जो हो गया वो क्या हो गया, गुणसूत्रों की संख्या किसके अंदर, फीमेल के अंदर, यानी क्वीन मधुमक्खी के अंदर। उसके बाद थोड़ा सा आगे जब हम लोग देखते हैं तो क्या देखते हैं कि जो मेल वाली मधुमक्खी है उसके अंदर पाया जा रहा है, उसके अंदर पाया जा रहा है n यानी 16 गुणसूत्र पाए जा रहे हैं। अब उसके बाद देखते हैं क्या कि इनमें किनमें, जो मेल वाली जो मधुमक्खी है इनमें और जो फीमेल वाली मधुमक्खी है इनमें, इन दोनों में अलग प्रकार का विभाजन हो रहा है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि मेल वाले के अंदर क्या हो रहा है भाई, समसूत्री विभाजन हो रहा है जिसको मिटोसिस बोलते हैं, और मियोसिस हो रहा है किसके अंदर, यानी अर्धसूत्री विभाजन किसके अंदर हो रहा है भाई, क्वीन के अंदर हो रहा है। अब देखते हैं जैसे क्वीन के अंदर जब अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो दो अलग अलग यानी 16 अलग गुणसूत्र और 16 अलग गुणसूत्र अलग अलग निकल करके बाहर आए, यानी अर्धसूत्री विभाजन के बाद। उसके बाद देखते हैं हम लोग कि जो मेल वाला सेक्शन था हमारा, इस मेल वाले सेक्शन से क्या हुआ कि 16 गुणसूत्र जो थे वो बाहर निकले, ये ऊपर वाले से, ठीक है, इस ऊपर वाले से यानी मेल वाले से क्या निकले, समसूत्री विभाजन हुआ, 16 गुणसूत्र क्या है बाहर आए। अब यही वाले 16 गुणसूत्र और ये वाले जो क्वीन वाले 16 गुणसूत्र थे, यही दोनों आपस में मिल जाएंगे और आपस में मिल करके युग्मक का निर्माण करेंगे क्रॉस हो करके, और फिर से जो युग्मक बनेगा भाई, जैसे कि देखिए हाँ क्या लिखा हुआ है, फिर से जो युग्मक बनेगा वो क्या हो जाएगा, डेप्लॉयड फीमेल का निर्माण कर लेगा। अब ये डेप्लॉयड फीमेल जिसके अंदर कितने गुणसूत्रों की संख्या होगी भाई, 32 होगी गुणसूत्रों की संख्या। अब ये जो 32 गुणसूत्रों की संख्या होगी, अब इन्हीं में से जो है क्या बना, किसका निर्माण होगा, या तो फिर क्वीन वाली मधुमक्खी का निर्माण होगा या तो फिर वर्कर वाली मधुमक्खी का निर्माण होगा। क्वीन वाली मधुमक्खी का निर्माण कैसे होगा, जिनमें जनन अंग जो होंगे पूरी तरह से विकसित होंगे तो वो हो जाएगा क्या, क्वीन, और जिसमें जनन अंग पूरी तरह से विकसित नहीं होंगे तो वो हो जाएगा क्या भाई, वर्कर। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वीन और वर्कर तो पैदा हो गए। अब हम लोग देखते हैं भाई अब ये बताओ नर कैसे आएगा, तो नर जो है वो कैसे बनेगा, जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर क्या था कि 16 वाला गुणसूत्र जो एक सेक्शन था वो इस वाले के साथ में मिलकर के इसने भाई अपना काम कर लिया। अब जो इधर वाला जो 16 बचा है वो भी तो क्या नाम है कुछ काम करेगा, तो वो जो है वो निर्माण करेगा किसका, जो मेल वाला युग्मक है, ठीक है ना, जो मेल वाला सेक्शन है ये अगुणित होकर के क्या निर्माण करेगा भाई, ये निर्माण करेगा ड्रोन मधुमक्खी का। बात समझ में आ रही पूरी। तो इस तरह से कुछ प्रक्रिया होती है इनकी, और ये आगे दिया हुआ है कुछ फिगर्स जो कि आपके बुक से जो है वो थोड़ा सा संबंधित है, इसको देखेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है वो ऐसे ही दिखाई पड़ेंगी आपको। क्लियर है, बात समझ में आ रही। इस फिगर को आपको बुक से देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, पक्षियों में लिंग निर्धारण। तो पक्षियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पक्षियों में जो है वो क्या दिखा रहा है, ZW और ZZ प्रकार से लिंग निर्धारण जो है वो पाया जाता है। मादा जो होती है उसमें उनके अंदर क्या पाया जाता है, विषम युग्मक पाया जाता है यानी ZW पाया जाता है, और जो मेल होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है, ZZ पाया जाता है, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है कि शुक्राणु जो है वो नर युग्मक में ही पाए जाते हैं, और आगे क्या लिखा हुआ है कि नर युग्मक जो होते हैं वो क्या होते हैं, समयुग्मी होते हैं। मादा युग्मक जो होती है वो क्या होती है, विषम युग्मक की होती है, और उनके मध्य में जब क्रॉस कराया जाता है तो क्रॉस करने के बाद में जो भी संतानें पैदा होती हैं वो संतानें जो होती हैं वो निर्धारित करती हैं कि कितनी संतानें जो है वो आएंगी, कौन सी, क्या बोलते हैं, फीमेल, और कितनी संतानें आएंगी जो आएंगी मेल। क्रॉस आगे देखते हैं तो क्रॉस से कुछ इस तरह से हमको सामने चीज़ें आती हैं। समयुग्मकी जो है वो कौन सी चीज़ें हैं, समयुग्मकी जो है वो क्या है, नर वाला सेक्शन, नर वाला सेक्शन देख रहे हैं क्या है, समयुग्मकी। और विषम युग्मकी की बात कर रहे हैं क्या, कौन सा है, फीमेल वाला सेक्शन, ये देखिए विषम युग्मकी लिखा हुआ है, ठीक है। अब इन दोनों के मध्य में जब क्या हो रहा है भाई, ये क्रॉस कराया जा रहा है, तो क्रॉस कराने के बाद में जो भी संतति पैदा हो रही है वो कैसी आ रही है, ZZ आ रही है जो कि नर हो रही है, और ZW जो आ रही है वो क्या हो रही है, मादा हो रही है। बस इतना समझना है, इसमें सिर्फ इतना समझना है कि यहाँ पर अभी तक हम लोग जब पढ़ रहे थे तो क्या पढ़ रहे थे, XX जो है यानी समयुग्मक जो है वो क्या हो रहा है, वो है फीमेल, समयुग्मक क्या है, फीमेल है अभी तक, और विषम युग्मक यानी XY जो है वो क्या बन रहा था भाई, मेल बन रहा था। लेकिन इस बार क्या है, पूरा उल्टा है। उल्टा कैसे है, जिस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि ZW जो है वो क्या है, विषम युग्मक है, मादा वाला है ना सेक्शन, क्या है, विषम युग्मक है, जबकि नर जो है वो क्या है, समयुग्मक है। बस इतना समझना है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे दिया हुआ है कीटों में लिंग निर्धारण। तो कीटों में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, जैसा इसमें लिखा हुआ है, दिया हुआ है क्या कि इनमें
XO प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। अधिकांश जो मादा कीट जो होते हैं उनमें सम गुणसूत्र पाए जाते हैं। जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि इसको स्क्वैश बग को, स्क्वैश बग एक पेड़ पे रहने वाला कीड़ा होता है, ठीक है। क्या बताया जा रहा है कि इनमें लगभग 22 गुणसूत्र होते हैं। इनमें 10 जोड़ी जो होते हैं वो समजात तथा एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र जो होता है वो क्या होता है भाई, विषमजात होता है। जिस तरह से यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है क्या कि 20 + XX होते हैं, ठीक है। और आगे क्या दिया हुआ है कि नर में जो है वो 21 गुणसूत्र यानी 20 + खाली X होता है, यानी डबल नहीं हो रहा है, सिंगल X आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। और मादा कीट जो होती है वो क्या होती है, समयुग्मकी होती है। परंतु नर कीट जो है वो क्या होता है, विषमयुग्मकी होता है। बात समझ में आ रही है। फिर उसके बाद क्या बता रहा है कि इनमें 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। 50% शुक्राणु जो हैं वो गुणसूत्रों की संख्या में यानी 10 + X यानी 11 बनते हैं, जबकि 50% जो होते हैं वो 10 + 0 का निर्माण करते हैं, ठीक है। 10 + 0 का निर्माण करते हैं। अर्थात इन्हीं लिंग गुणसूत्रों को ही जो हम लोग कह रहे हैं क्या कि मादा गुणसूत्र या मादा कीट कहा जाता है, ठीक है। बात समझ में आए। तो ये वाला सेक्शन जो है वो ऐसे सामने आता है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग क्या है कि XX और X0 जो है वो प्रकार के लिंग निर्धारण जो है वो पाया जाता है। और जो XX वाला सेक्शन है ना, ये वाला सेक्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ऑटोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई इसको, ऑटोम, ठीक है। और जो X0 वाला सेक्शन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक काम करिएगा, X0 वाला सेक्शन जो होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको आप लोग पता करके आएगा। ये क्वेश्चन मार्क है आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। बात समझ आ रही है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, ये आपका एक फिगर दिया हुआ है कुछ इस प्रकार का। ये हो गया आपका क्या नाम है, फीमेल का सेक्शन। ये हो गया आपका क्या, मेल का सेक्शन। अब इनके मध्य जब क्रॉस हो रहा है तो क्रॉस होने के बाद में संतति जो पैदा हो रही है वो इस तरह से आ रही है सामने, ठीक है। देख रही है ना, समझ में आ रही है बराबर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ क्या, मानव में लिंग निर्धारण। तो मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, जैसे कि हम लोगों को पता है कि मानव में प्रत्येक कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं भाई, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से 22 जोड़ी जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं। देख वही ऑटोसोम जो अभी मैंने पीछे बताया, वही चीज़ें आई सामने, ऑटोसोम्स होते हैं। और अंतिम जो 23वां जो जोड़ा होता है वो उसको क्या हम लोग बोलते हैं भाई, लिंग गुणसूत्र वाला जोड़ा होता है। द्विगुणित जो मादा में होते हैं, मादा का लिंग गुणसूत्र जो होता है वो क्या होता है, XX तथा नर में लिंग गुणसूत्र जो होता है वो क्या होता है, XY होते हैं। और नर में, मानव में लिंग का निर्धारण जो होता है वो इस XY के माध्यम से ही होता है। समझ रहे हैं, जो मानव में जो लिंग निर्धारण होगा वो किसके माध्यम से होगा, ये नर के गुणसूत्र जो XY वाला है ना, इसी के माध्यम से होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है कि जो युग्मक का जो निर्माण होता है वो क्या होता है कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के माध्यम से होता है। नर युग्मक शुक्राणु जो है वो मादा युग्मक अंडाणु से गुणसूत्र अगुणित हो जाते हैं और इस प्रकार शुक्राणु जो है वो क्या करता है, 22X तथा 22Y के टाइप के गुणसूत्र का निर्माण कर लेता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। और इससे जो पैदा होने वाली जो संतति होती है वो क्या होती है, 50% चांसेस होते हैं पुत्री और 50% चांसेस होते हैं किसके, सन के चांसेस होते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को जो है वो इस प्रकार से बताया जाता है। अच्छा, इसके लिए कुछ फिगर्स हैं। हाँ, ये फिगर जो है वो आपके सामने देखिए दिखाई दे रहे हैं। क्या है फिगर कि 44 + XY पुरुष में और 44 + XX किस में, फीमेल में। अब इन दोनों के मध्य क्या होगा भाई, क्रॉस कराएगा। अब देखिए इन दोनों के मध्य में क्रॉस कराएगा ना, इधर से भी क्रॉस कराएगा, इधर से भी क्रॉस कराएगा। क्रॉस कराने के बाद में हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं ये कि जो चांसेस है कितने के, फीमेल के, ठीक है। ये फीमेल बन रहा है एक ये फीमेल बन रहा है, यानी 50% चांसेस है किसके, फीमेल के। और इसी तरह से 50% चांसेस है किसके भाई, मेल के, है कि नहीं। तो यही वाली कंडीशन जो है वो सामने आती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। ये कुछ इस प्रकार से रहता है सेक्शन, क्लियर है। क्योंकि इधर से फीमेल वाले सेक्शन से यहाँ से ओवम आ रहा है, ठीक है, और इधर से क्या पहुँच रहा है, स्पर्म पहुँच रहा है, और दोनों पहुँच कर क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन यानी जाइगोट वाली प्रक्रिया जो हो रही है वो कंप्लीट हो रही है, ठीक है। तो सेशन कैसा लगा ये बताना है, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना है, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना है, और प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखा करें लास्ट तक, जिससे कि आप लोगों को नॉलेज जो है वो पूरा मिले, ठीक है। थैंक यू सो मच। दूसरों में शेयर ज़रूर करना बच्चों में, ओके।